देश को शर्म से झुक जाना चाहिए। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि देश का एक मशहूर वैज्ञानिक जो है वो अनशन पर बैठा था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार को तो अच्छा नहीं बीता। सरकार जो है इससे कहीं ना कहीं डर गई और सोनम वांगचुक को अचानक सिविल ड्रेस में पुलिस घुसकर जो है वो उनको उठाकर ले जाती है, अभिजीत दीपके को ले जाती है। देखिए, हजार सोनम वांगचुक पर जो है वो वीडियोस बन रहे हैं कि वो गलत हैं। चलिए हम मानते हैं वो गलत हैं, लेकिन किसी के बच्चे, किसी के भविष्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। ये भी हमेशा सच के लिए लड़ते रहते हैं और लगातार आवाज बुलंद करते हैं। सर, सोनम वांगचुक जो हैं उनको सिविल ड्रेस में पुलिस जंतर मंतर पर जाती है और उठाकर लेके चली जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, कई लोगों को डिटेन करती है। क्या ये लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है? नहीं, बहुत शर्मनाक घटना आज हुई है। सुबह 6:30 बजे की घटना है। दिल्ली पुलिस अचानक जंतर मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक, जिनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था, उनको हिरासत में ले लिया गया और सफदरजंग अस्पताल है दिल्ली में, वहां भर्ती कराया गया है। और अब इस बात की आशंका है कि वहां हो सकता है सरकार उनको जहर दिलवा दे। इसलिए उनकी जो पत्नी है गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि बिना परिवार की सहमति से उनका किसी प्रकार का इलाज नहीं किया जाए, क्योंकि हो सकता है उनको जहरीला इंजेक्शन देके सरकार मरवा सकती है। तो ये देश में बहुत एक अघोषित आपातकाल के हालत है और पूरा मामला दर्शकों को मालूम होगा। ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये पिछले 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और इनकी एक ही मांग थी, कोई इस देश का जो नकारा शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दे। और सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लगभग 9 किलो वजन उनका घट गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत पर चिंता प्रकट की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई सरकारी डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की देखरेख करे। अब देखिए कितना फर्क होता है दो सरकारों में। 2011 में मैं आपको ले चलता हूं। 2011 में अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में ऐसी ही भूख हड़ताल की थी लोकपाल के मुद्दे पर, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चाहते तो वो दिल्ली पुलिस को भेजकर अन्ना हजारे को गिरफ्तार करवा सकते थे, लेकिन वो एक संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, उनका हृदय उदार था। तो उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि भेजे, उन लोगों ने अन्ना हजारे से बातचीत की और फिर उनकी मांगों को मानकर भूख हड़ताल को तोड़वाया गया। आज देखिए सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है और मोदी बिल्कुल सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं और उन्होंने सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी का ये दांव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अब अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। देखिए सरकार क्यों घबरा गई है, क्योंकि परसों यानी 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और 20 जुलाई को ही इन लोगों ने मतलब संसद के कूच की चेतावनी दी है कि हम लोग मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक। और जो बहुत बड़े किसान नेता है देश के, राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि किसान लोग सैकड़ों ट्रैक्टर्स में आएंगे। फिर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, बहुत बड़े दलित नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग भी आएंगे और जेन जी के हजारों लड़के लड़कियां तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और मोदी जी डर गए हैं। और कहा जाता है इस देश में कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो घबराहट है मोदी जी की। अमिताभ जी, ये सिर्फ दिल्ली की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, ये सब जगह पे हो रहा है। एनडीए की सरकार जहां जहां है या बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, अगर आप आवाज बुलंद करते हैं तो वहां पर पुलिस को आगे कर दिया जाता है। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार थी और नीट छात्रा कांड की जो जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद जो है पुलिसिया रवैया जो है वो संवेदनशील नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आप लगातार आवाज बुलंद किए, आपके ऊपर भी पुलिसिया दबिश जो है वो बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक पैटर्न है, पूरे देश भर में पैटर्न है कि और ऐसा हो गया है कि कहते हैं ना कि ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो अब पुलिस वाले सरकारी गुंडों की तरह काम करने लगे हैं। आपने सही कहा, नीट छात्रा कांड में मैंने कहा था
कि पलटू राम का बेटा निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है, तो मेरे घर पुलिस आ गई थी और सारे सबूत हटा के ले गई। अभी देखिए भरत तिवारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई भोजपुर में, तो सम्राट चौधरी के आदेश पर पुलिस ने उसको सरेंडर करने के बाद 5 गोलियां मार दी। घटनास्थल पर 3 गोलियां और एम्बुलेंस में 2 गोलियां। तो पूरे देश में ये हालत है, बड़े बड़े माफिया लोग सत्ता में हैं, एक तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन गया है। सोशल मीडिया जो सरकार के नाक में दम किए हुए था, हर चीज की आवाज को बुलंद करता था, उस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और निगरानी रखी जाएगी। देखिए 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं और उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त कराने की। ये सुनील पांडे खूंखार माफिया है भोजपुर का, इसका बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है। सुनील पांडे AK-47 राइफल लेके घूम रहा है जो एक गैर कानूनी हथियार है, लेकिन जो हमारे 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी हिम्मत नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवाने की। तो ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री बड़े अटपटे बयान देते रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि हम AI कैमरे से हरा गमछा को ट्रैक करेंगे। अब इस 7वीं फेल मुख्यमंत्री को कौन समझाए कि हरा गमछा रखना, हरा गमछा पहनना देश के किसी कानून में गैर कानूनी नहीं है। उसी तरह अभी जो सोशल मीडिया पर ये मुख्यमंत्री गिदड़ भभकी दे रहे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि देश का जो संविधान है उसकी धारा 19 आर्टिकल 19 हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता देती है, और इस मौलिक अधिकार को सम्राट चौधरी का परदादा भी नहीं छीन सकता है। सोनम वांगचुक जिस तरीके से डिटेंड किए गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्या कहिएगा देश के उन जेनजी को, उन देश के युवाओं को और सोई हुई जनता को? ये सोई हुई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंसान जिसके लिए लड़ रहा था वो हम लोग के बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहा था, बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा था, उनके परिजन जो है वो सो गए। ये सही बात है, देश का समाज मुर्दा हो गया है और वो सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाना जानता है, और सोनम वांगचुक के समर्थन में उतने लोग नहीं आ रहे जितने लोग आने चाहिए थे। फिर भी मैं लोगों से कहूंगा, जेनजी वालों से, खासकर जो युवा पीढ़ी है देश की, कि वो सड़कों पर आए और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। एक अंतिम सवाल है कि बांकीपुर में भी इसका असर दिखना चाहिए? जी, बांकीपुर में भी इसका असर होगा और मुझे लगता है कि जन स्वराज पार्टी को भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ मशाल जुलूस वगैरह निकालना चाहिए। तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी मेहताब कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।